भैया कैसे ओम दिखा दूं? वो हमारे देश के नागरिकों ने पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और गवर्नमेंट भी ये गलत कर रही है। पहला इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उसके सामने कौन से बैरिकेड लगाए थे और कौन सा उन्हें रोका गया था। दिल्ली में चाहते तो घुसने देते, चाहते तो वो इजाजत ही ना देते। घंटा घर पे जो वो हुआ था वहाँ पर रामलीला मैदान में जो हुआ था, चाहते तो इजाजत नहीं दी, मगर उन्होंने दी कांग्रेस ने। और 24 घंटे चला। आज किसान का आंदोलन कब चलता है? नहीं चलता। यानी कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करे कहीं ना कहीं। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्टों के हाथ में जानी चाहिए मीडिया, ना कि किसी और के राजनेताओं के हाथ में। ना मीडिया होनी चाहिए ना कोर्ट होनी चाहिए, जो आपकी कर ली गई है। इसे गलत कर रही है गवर्नमेंट। ये तानाशाही है, आने वाला वक्त बहुत बुरा है देश की जनता का। ध्यान रखिए, आज आप अपने काम की अपनी परिस्थितियों को नापेंगे ना, तो आप नीचे की तरफ पाएंगे गिरा हुआ अपने आप को। आज की डेट में आज हालत खराब है व्यापारी की। छोटा व्यापारी परेशान है, त्राहिमाम मचा पड़ा है। मैं खुद नीचे इतना काम की तरफ आ गया हूँ कि रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है, और ये सिर्फ मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। और जब से नोटबंदी है, पैसा भी खत्म हो गया, और आज की डेट में बेचारा किसान आ रहा है, तो तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है भाई? हैं? तुम इसके लिए ही तो बैठे हो कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने गलत काम करे उसको सही करने के लिए आए हो, और अब उसमें भी आप एक छोटा सा काम करके ऐड इतने सारे पैसे को बर्बाद कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि देश का इतना पैसा बर्बाद करा जा रहा है? कुछ सोचना चाहिए कि इतना ऐड में बर्बाद कर रहे हो, इतना उसकी भलाई में लगा दो तो अपने आप ही वोट देगा। मोदी जी दुबई चले गए हैं, यहाँ किसान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यूएई में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे, मुस्लिम राष्ट्र में, इस्लामिक कंट्री में। जब इस देश को कोरोना में आया था, मंदिर में कितने लोग भर्ती हुए थे बताइए? मंदिर में जाके किसी ने ग्लूकोज चढ़वाई या किसी ने ड्रिप लगवाई? जाके आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो लोग मंदिर का सपोर्ट करें करिए, मगर उनसे ये भी तो कहिए मंदिर के साथ हॉस्पिटल भी बनवाइए। कितने बने हैं? एनसीआर में है, एक भी दिखाइए जरा, है ना? हॉस्पिटल बनाइए। कल को खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे हमारे देश पे कोई विपत्ति आए आती है तो आप कहाँ जाएंगे? हैं? मंदिर में जाके भर्ती थोड़ी ना होंगे। और मंदिर काम पब्लिक का है, उसकी पर्सनल आस्था, ये दिखाई नहीं आती, शो नहीं कर जाती। यानी कि आप शो नहीं कर रहे, पब्लिक को छलने का काम कर रहे हो। क्योंकि आस्था अंदर बंद कमरे में होती है पूजा, ना कि रोल मचा के कर जाती कि मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान को मना रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। आपसे कभी खुशी नहीं हो सकती वो चीज़ें। फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर पर आने नहीं दिया रहे किसानों। भैया आज उनके साथ कर रहे हैं, कल हमारी तुम्हारे साथ भी होगा। हमें उसका सपोर्ट लोकतंत्र यही है कि सबको अपनी बात करने का राइट से अधिकार है। ये नहीं कि अब ये कुचलने का काम है गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बोलेंगे और इसमें चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा। राजनीति कर रहे हैं ना किसान राजनीति करते तो इन्हें 2 साल पहले खत्म कर दो, 2-4 दिन में बना दो, उनके वो वापसी लौट जाएंगे। भाई क्या जरूरत है राजनीति करवाने की? आप उनके 2-4 दिन में जो वो कह रहे हैं उनकी मांग पूरी करके, जायज मांगे उन्हें पूरी करके उन्हें वापस भेज दो। आपको जरूरत ही क्या है इतना पंगा करने की? राजनीति खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आप भाई ये किसान जो है ना विपक्षी पार्टी के बहकावे में बहक रहे हैं। सब कुछ तो दे दिया मोदी जी ने। भाई मैं किसी आज तक सच बता रहा हूँ, मैंने किसी पार्टी से मुझे कोई लेना देनी, मेरे को मगर देश से लेना है। क्योंकि इस देश में मेरे लोग रहते हैं, मेरे देश के भाई, मेरे बंधु सब रहते हैं। मेरे देश की आने वाली पीढ़ी भी मेरे इस देश में पैदा होगी, है ना? तो मैं उसके लिए सोचता हूँ। ये देश बर्बाद और गुलामी की तरफ जा रहा है, चंद लोगों का गुलाम हो रहा है, और मैं अपनी पीढ़ी को सोचता हूँ कि भाई हमारे देश के लोग हमारे ही हैं। आज किसानों को अलग करके डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। इस देश को बर्बाद करा जा रहा है। लोग जागो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि समझो इस राजनीति। आप हिंदू हैं? हिंदू है भैया, कैसे ओम दिखा दूँ? देख लो भाई। तो कहा जा रहा है हिंदू मजबूत हुआ। हिंदू कोई मजबूती नहीं। कैसे मजबूती है आप बताइए? किस तरीके से मजबूती है? कैसे? आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन से इस हॉस्पिटल में, दिल्ली वाले में हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा? मैं गाजियाबाद का वासी हूँ, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। योगी जी ने क्या करा? कुछ नहीं, डमरू बज रहा है पब्लिक का हिंदू धर्म के नाम पे। भाई ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, और आस्था का क्या लेना? आप सिर्फ उन पुरानी पार्टी से अच्छा करते हैं, आपको बिना क्या पब्लिक वोट डालती खूब दबा के। आपको अपने काम को प्रचार करना पड़ा, शर्म करिए, आपने कुछ करा भी नहीं है। 400 पार। देखिए असल में पब्लिक बेचारी काम धाम में लगी रहती है, उससे ज़्यादा कुछ होश है नहीं। पब्लिक को जैसे मर्जी डमरू बजा रही है, पब्लिक को बुद्धू बना लो, हाँ, और जैसे मर्जी वोट ले लो। उन्हें बहका दिया थोड़ा सा चीज़ दे के। आज बताइए 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, तो सोचिए देश कहाँ चला गया है। कि आपके देश में 80 करोड़ लोग अपना पेट खुद नहीं भर सकते, इसका मतलब है ना? लेकिन मोदी जी की तरफ से कहा गया 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी लेखा से बाहर किया। उनके भाई फिर 80 करोड़ किसको दे रहे हो फिर आप? कौन भाई 80 करोड़ किसको दे रहे हो फिर? सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के सिवा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आप बताइए, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है? कहाँ पे बनी 100 स्मार्ट सिटी? हम भी जानना चाहते हैं जरा, कि हम भी देखें मोदी जी का विकास कहाँ पे हो रहा है? और ऐसी कौन सी चीज़ें बनाई है कि गाजियाबाद कहीं पे भी कि जिसे हम देख के दिखा सकें एनसीआर में कि मोदी जी का बनाया हुआ, हम याद रखेंगे कि हिंदू लीडरों ने बनाया।